हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जैसा कि मैंने सोचा था कि आवाज़ नहीं जाएगी मेरी, तो मैंने बोला सब कुछ है पर आवाज़ नहीं आई है। मैं इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ अपना स्टडी मटेरियल, जो कि मैं 1 महीने पहले ही ला चुकी हूँ। 1 महीने हो गए, 1 महीने से ज़्यादा हो गए मुझे कोचिंग ज्वाइन किए। तो जब हम अपना स्टडी मटेरियल ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमको, जो मैंने अभी पहले दिखाया, वो है क्या है वो सॉरी वो है हमारा सिलेबस सारे स्टेज का। तो इसको मैं बेसिकली ऐसे पढ़ती हूँ कि जो सब्जेक्ट शुरू होता है मैं देख लेती हूँ कि किस किस स्टेज में वो सब्जेक्ट मुझसे जा रहा है, उसका मैं नोट्स लिख लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने हर चीज़ का एक अलग अलग बंडल बना के रखा हुआ है कि ठीक है, ये अभी पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है आंसर राइटिंग के लिए। आंसर राइटिंग प्लस मेंस प्री दोनों की प्रैक्टिस के लिए, और ये मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है और आई गेस सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ भी इसी को किया है अभी तक। तो इसमें मैंने आंसर्स लिख रखे हैं। इसमें 3 तरीके के सेट्स दिए गए हैं, एक तो रूलर, एक प्लेन और एक हॉरिजेंटल प्लेन, ऐसे कर, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो मैंने वो रख रखा है। उसके बाद मैंने कुछ बुक्स अलग से निकाल के रखी हुई थी कि मुझे जो पढ़नी हो। तो ये रीसेंट जजमेंट की बुक है, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ मुँह बना बना के कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ। ये भी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। ये जीएस की बुक है, जैसे यूपी वगैरह में जीएस पूछता है, तो ये अभी से अगर हम लर्न नहीं करेंगे तो फिर नहीं याद होगी। तो ठीक है, मैं वो भी नहीं पढ़ रही हूँ अभी फ़िलहाल। नहीं मिल रहा है यार टाइम, मैं क्या करूँ, क्लासेस में ही पूरा टाइम चला जाता है और वो भी नहीं कंप्लीट हो पाती। ठीक है, तो ये है फिर रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, मेरा कंप्लीट हो चुका है। छोटा सा सब्जेक्ट था, मैंने एक टेस्ट भी दिया था इसका, जो कि अच्छा नहीं हुआ था, और फिर दोबारा देने का मुझे टाइम नहीं मिला। आई वॉन्ट से कि टाइम नहीं मिला, टाइम निकालना पड़ता है, आई नो, पर नहीं मिला, मतलब नहीं निकल पाया टाइम। ठीक है, पर अब मैं दूँगी। उसके बाद ये है एक बंडल मैंने जो अलग करके रखा था। इसमें बेसिकली वो बुक्स रखी हैं मैंने जो मेरे कॉलेज में हो चुका है सब्जेक्ट, जो कॉलेज में चल रहा है सब्जेक्ट, प्लस जो कोचिंग में चल रहा है, ताकि मैंने सोचा था कि इनको मैं पढ़ती रहूँगी। बट द थिंग इज़, सर ने बोला कि, राहुल सर ने खुद बोला कि इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि टीचर आपको खुद नहीं सजेस्ट करते कि आप ये चीज़ पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल, सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में सर ने बोला कि कुछ सेक्शन के लिए बोला कि आप रिफ़र कर लीजिएगा, वरना नोट्स में सब सफिशिएंट है। मैंने रजिस्ट्रेशन का पढ़ना शुरू किया था तो इसमें सफिशिएंट है। तो इसमें मैंने आपको दिखा दिया आईपीसी की बुक, सीआरपीसी की, और कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन, ये तो दिखाई, टीपीए हो गया, और यही सब बस। लीगल ग्रोसरी है जो अभी दिखा, लीगल ग्रोसरीज़ की बुक है। उसके बाद बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब बहुत सारी अंदर से सारे सब्जेक्ट्स की बुक हैं। तो ये मेरा एक बंडल ख़त्म हो चुका था। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरा बंडल, जो कि बेसिकली जीएस का था, जैसे कि इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गई, ये ज्योग्राफी है, उसके पहले हिस्ट्री थी, सॉरी ये हिस्ट्री है। फिर इसमें मैं कंफ्यूज हो गई कि मैंने कुछ बुक लॉ की इसमें रख दी थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने इसलिए रख दी थी ताकि, क्योंकि ये अभी मुझे अभी नहीं पढ़ना था, इनको कभी थोड़ा टाइम था पढ़ने का अभी। और ये पतली पतली बुक्स, इसमें सीपीसी, आर्बिट्रेशन, लिमिटेशन, एसआरए, ये सारी नोट्स थी। आई एम सॉरी। ठीक है, उसके बाद सबसे सबसे जो बड़ा बंडल है मेरा, वो है जजमेंट्स का। एक तो मैंने अलग से पहले ही दिखा दी थी रीसेंट जजमेंट का, जो कि मैं पढ़ना नहीं शुरू की हूँ। मैंने सोचा था कि पढ़ूँगी जब टाइम मिलेगा, पर नहीं मिला। प्लस मुझे ये समझ में भी नहीं आता क्योंकि बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ना है। सर से मैंने पूछा था, कृष्णा सर से, तो उन्होंने बोला कि आपको जब टाइम मिले तो आप पढ़ लेना, सिंस यू आर इन सेकेंड ईयर, तो आपको जब जब टाइम मिले तब तक आप पढ़ते रहना। पर मुझे वो जब जब टाइम वाला भी नहीं मिल पा रहा है। अगेन ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। आई नीड टू मैनेज ऑल द थिंग्स। और अभी मैंने 3 क्लासेस भी ले रही थी, तो शायद इसलिए भी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, पर यस, आई विल ट्राई। तो ये रिसेंट जजमेंट की बुक्स हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ना हर उसका ईयर का, मतलब हर ईयर का नहीं, इन द सेंस मोस्ट ऑफ द जो रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के हैं, एक है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का है, जैसे कि, और मंथ टू मंथ है, मतलब कि जैसे मार्च 2022 है, फरवरी 2023, उसके बाद जनवरी 2021 से फरवरी 2022 की,
उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों की है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट की है, इसके लिए मैं कंफ्यूज हूँ कि मतलब ये अलग से क्यों दी गई है, हो सकता है इसमें ज़्यादा केसेस हो रहे हों। ओके बाय।